पूर्णिया के रंगभूमि मैदान के समीप राजद नेता आलोक यादव के आवास पर एक भव्य समारोह आयोजित कर भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा भी शामिल हुए थे। तमाम लोगों ने भगवान महात्मा बुद्ध की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को अपनाने की अपील लोगों से की। वक्ताओं ने इस दरमियान कहा कि महात्मा बुद्ध ने जीवन जीने का जो तर्क दिया, जो आदर्श अपनाया, उससे पूरे विश्व में भारत की पहचान बनी हुई है। इसीलिए हमें ऐसे महान पुरुष के विचार के शरण में आकर बेहतर समाज के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए, जहां जाति धर्म की न बात होकर केवल मानव कल्याण और जगत कल्याण की बातें होती हों। आज ये भगवान बुद्ध की जयंती 2550वीं जयंती हम सभी आज मना रहे हैं और इस अवसर पे जो भगवान बुद्ध को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले जो अनुयायी हैं, आज सबों को इस जयंती के अवसर पे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और बिहार की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो बौद्ध सर्किट का भी विस्तार हुआ है। कई कार्य गया से लेके राजगीर तक, वैशाली, सभी जगहों पे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुआ है। और जो भगवान बुद्ध के जो मार्गदर्शन रहा है, जो इनका मार्ग रहा है, इस पे चलने की आज आवश्यकता है, इस पे चलने की ज़रूरत है। जो सत्य के रास्ते पे हम सबों को चलना चाहिए और इनके मार्गों पे चल के हम सबों को अपने आप को धन्य होना चाहिए। ये आज विश्व के सबसे बड़े और दुनिया में ज्ञान, करुणा, भाईचारा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की 2550वीं जयंती है और इस अवसर पर आज गांधीनगर में ये बहुजन कार्यालय है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। और उद्देश्य यही है कि तथागत गौतम बुद्ध ने भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में, और एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में अपने विचार से सारे देश में सत्य, अहिंसा, भाईचारा और पंचशील के सिद्धांत को आगे ले गए। आज के दिन उनको याद करना और फिर बुद्ध के विचारों पर चलना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आज देश और दुनिया में बुद्ध के संदेश फैले हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं विदेशों में तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन जब भारत में वो आते हैं तो वो फिर बुद्ध को भूल जाते हैं और तरह तरह के भाईचारा को बिगाड़ने का काम, मानवता को खंडित करने का काम, आज जो एक विचार आया है, इनका कंसेप्ट आया है आरएसएस का, उस कंसेप्ट से भारत में रहने वाले जो बहुसंख्यक बहुजन समाज के लोग हैं आहत हैं और पुनः बुद्ध की शरण में बुद्धं शरणं गच्छामि, जिस संदेश को बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने भारत के संविधान में बुद्ध के विचार को ही रखा। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय जो आज भारत का संविधान है, उसी पर ये देश चल रहा है और एकजुट है। और भारत में तरह तरह के लोग, भिन्न भिन्न भाषा भाषी के लोग, आज हर व्यक्ति, हर धर्म में बुद्ध की चर्चा है, चाहे वो ईसा मसीह का धर्म हो, मोहम्मद साहब का हो, जो भी संदेश है सब बुद्ध के विचारों से सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश और मानवता को आगे करने का संदेश, तर्क विज्ञान पर चलने का संदेश जो बुद्ध का है, हम लोगों को उसको अपनाने की आवश्यकता है। इसी विचारों पर आज ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें पूर्णिया के माननीय सांसद संतोष जी आज अपना बहुमूल्य समय देकर आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर वो भी पधारे हुए हैं और तथागत बुद्ध के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। अच्छा, ये बुद्ध जी के शरण में जाने से, उनके विचारों से सहमत हो जाने से, उनके विचारों पर अमल करने से क्या हिंदुत्व से छुटकारा मिल जाता है? देखिए, हिंदुत्व कहीं कोई चीज़ नहीं है। बुद्ध के सामने में कोई भी हिंदू या हिंदुत्व ये क्या है? जो शब्द, एक तो ये हाल का शब्द है हिंदू शब्द, मुगल जब भारत में आया है तब हिंदू शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है।
और ये बुद्ध तो 2500-2500 वर्ष की सभ्यता और संस्कृति को आगे ले गए हैं ना। और इनसे कई जो लोग हैं इस देश में हिंदू को चलाने वाले लोग, उनके ज़माने में उस काल में भी बुद्ध के सामने, उनके तर्क और ज्ञान के सामने कोई टिका नहीं। तो उनके जो वैज्ञानिक विचार, तर्क के विचार हैं, समानता समता के जो विचार हैं, उसको खंडित करने के लिए ये हिंदुत्व और हिंदू, ये क्या है भाई? ये सब पाखंड है, अवतारवाद पर ये सब चल रहा है। और तरह तरह का देवी देवता को पैदा करके बुद्ध के जो संदेश हैं उसको खंडित करने का काम ये लोग। तर्क वाली बात तो कृष्ण ने भी कहा था। है, निश्चित रूप से कृष्ण ने कहा। तो कृष्ण के ज़माने में ये हिंदू और हिंदुत्व की कहाँ बात थी? जो कृष्ण के विचार थे। और हम लोग भारत के कमेरा वर्ग, श्रमिक वर्ग, श्रमण करने वाले लोग, मेहनत कश लोग। बुद्ध ने उसी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात बुद्ध ने किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात उन्होंने नहीं किया। ये जो बहुजन है, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बुद्ध के विचार, सम्राट अशोक जैसे महान प्रतापी राजा भी बुद्ध के शरण में गए। हिंसा के बल पर एक छोटे से राज्य कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। लेकिन जब बुद्ध के शरण में गए, बुद्धं शरणम गच्छामि, तो पूरे भारत, अफगानिस्तान तक भारत एकजुट था और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इसी देश से शिक्षा का नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, मौर्यकालीन इतिहास को आप जानेंगे तो बुद्ध के विचार से ही हम दुनिया में विश्व गुरु थे। साथ समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। इस्लाम बौद्धिज्म को मानता है। सब देखिए, जो भी धर्म समता, स्वतंत्रता, भाईचारा जिसके कंसेप्ट में, चाहे वो इस्लाम हो, ईसा मसीह का हो, मसीह साहब हो, जो समता की बात करेगा वो सब बौद्धिज्म की बात करते हैं। बुद्ध सबसे पहले पैगंबर के रूप में पैदा हुए ना, उसके बाद ईसा मसीह, उसके बाद मोहम्मद साहब। तो बुद्ध के विचार दुनिया में सबसे पहले आया। अच्छा ये बताइए, जब उन्हीं के विचार को मान लेना ठीक है, तो फिर अलग से विचार देने के लिए मोहम्मद साहब को या इनको क्या आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो अपने धर्म ग्रंथों में भी बुद्ध की चर्चा की है। हर काल में कोई न कोई महापुरुष पैदा हुए। तो महापुरुष जो पैदा हुए हैं तो बुद्ध से को मानने वाले ही हम लोग हैं। बुद्ध के बाद कबीर हुए, ज्योतिराव फूले सामाजिक आंदोलन चलाए, रैदास हुए, ये तमाम लोग जितने भी धरती पर आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, सब बुद्ध के समता, स्वतंत्रता, भाईचारा की बात। लेकिन बुद्ध का जो व्यक्तित्व है, उनका जो उपदेश है, वो लगता है कि इनके कंपैरिजन में किनका बेहतर है? देखिए, बेहतर और ये नहीं है, सीधी बात है। बुद्ध ने कहा तर्क करो, जानो तब मानो। और जो देश दुनिया में जो तर्क पर आधारित व्यवस्था को अपनाया, वो आज दुनिया में डंका पीट रहा है। वैज्ञानिक वहीं पैदा होते हैं जहां बुद्ध के विचार हैं। वो भाग्यवाद, पाखंडवाद, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। लेकिन अन्य धर्मों में है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करके लिख दिया गया और कहा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही। लेकिन बुद्ध कभी नहीं कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है। वो कहते हैं कि तर्क करो, जानो, अप दीपो भव, दीप तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी खोज करो। ये डिफरेंसेस है अन्य धर्मों में, अन्य महापुरुषों। तो इसलिए हम समझते हैं कि दुनिया में बुद्ध के विचार आज के समय भी प्रासंगिक है। उनके विचारों पर चल के कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति उनके विचार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कोई नहीं चुनौती दिया ही नहीं। उनके काल में भी उनको चुनौती देने के लिए बहुत लोग आए सामने में। जो आए, शास्त्रार्थ हुआ, हार गए। सारनाथ में उनके शिष्य 5 ब्राह्मण पहले उनके शरण में गए, कोई टिका नहीं उनसे, और आज भी कोई नहीं टिकेगा। इसीलिए लोग तरह तरह की बात करते हैं, हिंदू ये वो सब पाखंड है। और बुद्ध को नष्ट करने के लिए, उसके विचारों को नष्ट करने के लिए ही तरह तरह के सब जो खेल चल रहा है ना, तो ये अब। लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि बुद्ध पूरी दुनिया में ज्ञान फैला दिया, लेकिन उनका घर ही अंधेरा में रह गया। घर में अंधेरा नहीं है, षड्यंत्र से बुद्ध के विचार पर ये सम्राट अशोक जब बौद्धिज्म को अपनाए तो पूरा मौर्यकालीन इतिहास को आप देखेंगे कि जब सम्राट अशोक बुद्ध के शरण में गए तो पूरे दुनिया पर सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। जब वो हिंसा पर चल रहे थे तो एक छोटे से कलिंग पर विजय प्राप्त किया। और मौर्यकालीन अंतिम राजा थे बृहदत्त मौर्य,
जिसकी हत्या करके इसी पाटलिपुत्र शहर में मगध में पुष्यमित्र श्रृंग नाम का उन्हीं के सेनापति उसमें घुसकर उनकी हत्या की और फिर जोर जबरदस्ती शासन के द्वारा उनके विचार को नष्ट किया गया। और फिर पुनर्जीवन की बात है, इतिहास चक्र है, घूमता है, लोग खोज रहे हैं, बुद्ध को खोज रहे हैं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9341505229 9341505230।